हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में। ये एक ओवरऑल वीडियो है फॉर ऑल दी टेस्ट। जो भी हमारे वेरियस डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो सारे टेस्ट आज हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो RML मेंस का पेपर है वो बहुत ही क्लोज है, नियर अबाउट ओनली हमारे पास 7 to 8 डेज बचे हुए हैं। तो इसमें जस्ट हम एक ओवरव्यू करने वाले हैं कि कौन से डिसऑर्डर में कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है या फिर कौन से प्रोसीजर से पहले कौन सा हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एक रिविजन क्लास है आपकी, ओके। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ एक लिस्ट बनाने वाले हैं जो आपको रिविजन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टेस्ट जो ABG एनालिसिस के लिए किया जाता है उसको हम बोलते हैं एलेंस टेस्ट, ठीक है। एलेंस टेस्ट में हम करते क्या है, बेसिकली रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों में से आप कौन सी आर्टरी पंक्चर करने वाले हो, ठीक है। तो इसके लिए हम पेटेंसी देखते हैं। बेसिकली रेडियल आर्टरी से सैम्पलिंग की जाती है, तो जब आप रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर दोगे तो अल्नर आर्टरी क्या आपके हैंड को ब्लड सप्लाई देने में पेटेंट है या फिर नहीं, इसका हम पता लगाते हैं एलेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है एक डिसऑर्डर में जिसको आप टाइफॉइड या फिर एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है रॉम्बर्ग टेस्ट। अब रॉम्बर्ग टेस्ट क्यों करते हैं, ये हम करते हैं सेरेब्रल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे सेरेबेलम का फंक्शन है कोऑर्डिनेशन के लिए वो प्रॉपरली इंटैक्ट है या फिर नहीं, इसको हम रॉम्बर्ग टेस्ट से पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो है टेंसिलॉन टेस्ट। अब टेंसिलॉन टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ये है गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट। अब ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है TB में। नेक्स्ट बिनेट टेस्ट। बिनेट टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं, हम लोग IQ को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट के इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। फिर एक टेस्ट आता है D डाइमर टेस्ट, ठीक है। ये हम परफॉर्म करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। अब वेन में कोई थ्रोम्बस तो नहीं बन गया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग D डाइमर टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली आपने सुना होगा कि कोविड का जब पैंडमिक हुआ था तो इसमें ये बहुत लार्ज अमाउंट पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इसको परफॉर्म कर रहे थे टू आइडेंटिफाई द थ्रोम्बस, ठीक है, कहीं वो एम्बुलस का फॉर्म ना ले ले, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट ट्रेडमिल टेस्ट, ये तो सबने पढ़ा होगा। ये हम लोग हार्ट फंक्शनिंग के लिए देखते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट टेस्ट वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। अब वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, तो ये परफॉर्म किया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ठीक है, जिसमें ADH हार्मोन का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है ट्रिपल टेस्ट। अब ये ट्रिपल टेस्ट आपने OBG में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आपने गायनेकोलॉजी में पढ़ा होगा कि डाउन सिंड्रोम के लिए परफॉर्म किया जाता है टेस्ट जिसको हम ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बीटा HCG हो गया और एस्ट्राडायोल हो गया, ठीक है, और इनहिबिन A, ठीक है। ये कुछ ग्रुप ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्नेलन टेस्ट। स्नेलन चार्ट होता है एक, जो विजुअल एक्यूटी के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली विजन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको रूल आउट करने के लिए हम टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन टेस्ट, ठीक है। ये होता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन के लिए कि जो पर्सन है उसका सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन जो है वो प्रॉपर है या फिर नहीं, ये हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज ग्वाक टेस्ट। ग्वाक टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं स्टूल में ऑकल्ट ब्लड तो नहीं है, ठीक है। फ्रेश ब्लड नहीं होगा, ये ऑकल्ट ब्लड होगा, ठीक है।
नेक्स्ट रोल ओवर टेस्ट, ये किसके लिए होता है? ये होता है प्री एक्लेम्शिया के लिए। फिर आता है टूर्निकेट टेस्ट। टूर्निकेट टेस्ट कौन सी डिसऑर्डर में हम परफॉर्म करते हैं? तो ये डेंगू में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये आइडेंटिफाई करते हैं हम एच पाइलोरी को इससे, ठीक है। ये पेप्टिक अल्सर जब हो जाते हैं तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज डिक टेस्ट। डिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्कारलेट फीवर के लिए। नेक्स्ट इज नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं गुलियन बारो सिंड्रोम में। गुलियन बारो सिंड्रोम में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज एडम टेस्ट। एडम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्कोलियोसिस के लिए। आप साथ के साथ इसको लिख भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फर्दर आप इसका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम इससे पता लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन में एसीटोन तो नहीं पास हो रहे हैं, इससे हम ये पता लगाएंगे। हे टेस्ट। हे टेस्ट होता है बाइल सॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। स्मिथ टेस्ट है बाइल पिगमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपके जितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसमें रिपीटेड टाइम पूछा गया है हे टेस्ट एंड स्मिथ टेस्ट। हे टेस्ट और स्मिथ टेस्ट में से एक एग्जाम में यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट इज क्रेमर्स इंडेक्स। ये तो कई बार नॉर्सेट में ही पूछा गया है। क्रेमर इंडेक्स किसके लिए परफॉर्म करते हैं? तो ये परफॉर्म किया जाता है जॉन्डिस में, ठीक है। फिर है रुबिन टेस्ट। रुबिन टेस्ट से हम क्या पता लगाते हैं? पेटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये हम पता लगाएंगे रुबिन टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज हिस्टामिन टेस्ट। हिस्टामिन टेस्ट क्यों किया जाता है? ये किया जाता है लेप्रेसी में, ठीक है, जिसको आप हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लेप्रेसी? लेप्रेसी का अदर नेम है हैंसन्स डिजीज, ठीक है। हैंसन्स डिजीज, कभी कभी लेप्रेसी ना दे के आपको हैंसन डिजीज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज शिक टेस्ट। शिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डिप्थीरिया में, ठीक है। वेबर्स टेस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये F1 में आपने पढ़ा होगा। रिने टेस्ट बोन प्लस एयर कंडक्शन देखते हैं हम कि इसमें कौन सा कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट कूम टेस्ट कई बार एग्जाम में आया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चन। तो जो डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है वो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी के लिए हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली फीटस में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मदर के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें भी RH इनकॉम्पिटिबिलिटी का हम पता करते हैं। नेक्स्ट इज जेगार टेस्ट। जेगार टेस्ट नियर विजन के लिए परफॉर्म किया जाता है कि आपको नियर विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुथरी टेस्ट फिनाइलकीटोनुरिया के लिए है। शिलिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट। शिलिंग टेस्ट किया जाता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्रॉपर या फिर नहीं, इसको हम लोग शिलिंग टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं। VDRL सिफिलिस के लिए होता है, सबने पढ़ा होगा। और फिर आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये परफॉर्म किया जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, ठीक है। HbA1c, अच्छा इससे क्वेश्चन क्या आता है कि HbA1c कितने मंथ का आपको जो ब्लड शुगर का लेवल रहा होगा आपका पास्ट 3 मंथ्स में, है ना। तो कितने मंथ के लिए ये अपनी फाइंडिंग देता है, तो ये बताता है आपको पास्ट 3 मंथ की रीडिंग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस में किया जाता है, ये आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज व्हील फ्लिक्स टेस्ट। व्हील फ्लिक्स टेस्ट जो होता है वो स्क्रब टाइफस में परफॉर्म किया जाता है। नीकेस टेस्ट मेनिंजाइटिस में परफॉर्म किया जाता है। पॉल बॉनेट टेस्ट एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, इससे हम पता लगाएंगे। डेक्सा स्कैन वेरी इंपॉर्टेंट। डेक्सा स्कैन कौन सी डिजीज़ को हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में? तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग मिनरल डेंसिटी बोन डेंसिटी को रूल आउट करेंगे कि कितने लेवल का ऑस्टियोपोरोसिस जो पर्सन है जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो कितना डीमिनरलाइजेशन हुआ है बोन का, वो पता करेंगे डेक्सा स्कैन से। नेक्स्ट इज ऑर्थोलिडीन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। इससे हम लोग फ्री क्लोराइड आयन पता करते हैं इन दी वाटर। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट कॉलेरा पता है सबको। बोनी टेस्ट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, जिसमें इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ द यूरिन हो जाता है, जिसको आप बेसिकली इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस में मतलब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई जिसमें यूरिन पास हो जाता है तो उसको हम बोनी टेस्ट से
पता लगाएंगे। बैंगल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किस में परफॉर्म किया जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट इज फैलन टेस्ट। फैलन टेस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम में हम परफॉर्म करते हैं। अनदर वन इज ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट अगेन वेरिकोज वेन में परफॉर्म किया जाता है। पैच टेस्ट किसके लिए होता है? तो पैच टेस्ट कोई भी, जैसे एंटीबायोटिक आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उससे पेशेंट को कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो आप पैच टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज हील टू शिन टेस्ट। हील टू शिन टेस्ट बॉडी कोऑर्डिनेशन को शो करेगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या फिर नहीं। बेसिकली सेरेबेलम फंक्शनिंग को भी ये इंडिकेट करेगा कि प्रॉपर बॉडी कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है या फिर नहीं। तो ये थे ओवरऑल 50 टेस्ट जो हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन कमेंट अनदर टॉपिक्स कि आपको कौन से टॉपिक के लिए शॉर्ट वीडियो लाइक फॉर रिवीजन रिक्वायर्ड है। यू कैन कमेंट डाउन। एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं जिस पे आपको लगता है कि वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।